Hello students, welcome to Organic Chemistry by Kiran. The topic of today's lecture is chemistry in kitchen. In this lecture we will discuss mainly the chemical compound which is responsible for the specific characteristic of the food item and the drinks. Right? So, chemistry and food, everything we eat is made up of chemical compound. For example, common table salt, it is the sodium chloride, NaCl, it is the chemical compound. Water we drink is the H2O. And the formula of table sugar is sucrose. All are the chemical compounds, right? In this lecture we will discuss the specific compound which is responsible for the specific characteristic of any beverages, right? And first of all we will discuss the coffee. सबको पसंद है. अब कॉफ़ी की जो बिटरनेस है उसको चेक करना है, हमें फाइंड आउट करना है द कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस. एंड द कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस ऑफ द कॉफ़ी इज़ क्लोरोजेनिक एसिड एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड. अब हमें याद रहना चाहिए जो बिटरनेस आ रही है कॉफ़ी पाउडर में, कॉफ़ी में, वो किसकी वजह से आ रही है? क्लोरोजेनिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस, राइट? इन द डार्क रोस्टेड कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करके जो कॉफ़ी बनती है, एग्जाम्पल एस्प्रेसो कॉफ़ी, एंड द बिटरनेस ऑफ दिस कॉफ़ी इज ड्यू टू द फिनाइल इंडेंस, राइट? सबको पता है जो कॉफ़ी है उसमें क्या प्रेजेंट है? कैफीन प्रेजेंट होता है. अब इस कैफीन का क्या रोल होता है वो हम समझते हैं. जैसे आपने कॉफ़ी लिया, आपको फ्रेश फील होने लग जाता है ना, ऐसा होता है ना. जैसे हमें टायर्ड लगता है, हम थक जाते हैं तो हमें सोचते हैं कि एक कप कॉफ़ी हो जाए, फुल एनर्जी आ जाएगी. तो क्यों होता है ऐसा, वो हम डिस्कस करते हैं. दिस इज़ द फॉर्मूला इज ऑफ कैफीन. द कैफीन कंटेंट ऑफ कॉफ़ी इज़ वेरिएबल बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलीग्राम इन ए कप, राइट? कैफीन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ब्रेन केमिकल विच इज़ कॉल्ड एडिनोसिन्स. मीन्स जो हमें जो रिसेप्टर, जो केमिकल्स हमें टायर्डनेस फील करवा रहे हैं, एडिनोसिन जो है, उस क्या करता है, जो कैफीन है वो डायरेक्टली उन पे रिएक्ट करता है, उनसे उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो टाइटनेस है, जो हम टाइट फील कर रहे हैं, वो क्या होती है, एकदम से कम हो जाती है और हमारा मूड जो है, जो हम फील कर रहे हैं, वो एकदम फ्रेश फील होता है हमें, राइट? एंड द अमाउंट ऑफ कैफीन इन योर ब्लड स्ट्रीम पीक्स 15 to 45 मिनट आफ्टर इंजेक्शन. जैसे आपने कॉफ़ी ली, अगर आपको ब्लड स्ट्रीम में चेक करना है अमाउंट ऑफ कैफीन को, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट आपको 15 to 45 मिनट्स जो है वो लग जाएंगे, राइट? तो मेनली द केमिकल कंपाउंड कैफीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेशनेस. जैसे हमने कॉफ़ी पी तो फ्रेशनेस क्यों आई, हमेशा याद रखना है आपको, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैफीन इन द कॉफ़ी, राइट? So now we will move towards the soft drink. Soft drink is a mixture of CO2 water and some artificial or natural flavoring substance, right? It may also contain the caffeine or some amount of alcohol also, right? But the amount is very less in approximate the ppm value, right? And the froth formation in the soft drink is due to the presence of CO2 gas, right? And the tangy taste is due to the presence of CO2 gas also. When CO2 gas dissolve in the water molecule, जब CO2 gas water के अंदर dissolve हो जाएगी तो वो क्या फॉर्म करती है? कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है, उसी की वजह से हमें tangy फ्लेवर मिलता है, right? So now we will move towards tea. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ टी. द ब्लैक टी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? लीफ से प्रोड्यूस होगी. और क्या किया जाता है? फुल ऑक्सीडेशन किया जाता है. ब्लैक टी इज प्रोड्यूस बाय द फुल ऑक्सीडेशन ऑफ लीव्स, राइट? एंड द कैटेचिन इज द केमिकल कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स एंड ब्लैक टी बोथ इन ऑल्सो, राइट? एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैटेचिन. एंड जब आप ऑक्सीडेशन करोगे ना कैटेचिन का, तो क्या हो जाएगा? पॉलीफिनोल प्रोड्यूस होगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एंड द फ्लेवर ऑल्सो, राइट? जैसे आप कैटेचिन का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक फ्लेवरिंग सब्सटेंस मिल जाएगा विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीफिनोल, राइट? सो वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ टी.
पॉलीफिनोल ऑफ टी, हमने बोला अभी कि जो ऑक्सीडेशन जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीफिनोल बनेगा। पॉलीफिनोल क्यों बोला, आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, आपको पता होगा कि जो बेंजीन रिंग पे जब भी OH प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है, फिनोल बोला जाता है। पॉलीफिनोल नंबर ऑफ OH जो है वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, इसलिए उनको क्या बोल दिया हमने, पॉलीफिनोल बोल दिया, राइट। A strong cup of tea usually contain around 180 to 250 ग्राम ऑफ पॉलीफिनोल कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड्स है ये हमें अभी पढ़ा हमने, द कंपाउंड्स कॉल्ड कैटेचिन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ब्लैक टी, राइट। और जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये दो टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, थियोफ्लेविन और थर्ब्यूमिन, राइट। थियोफ्लेविन जो जब भी हम चाय बनाते हैं तो जो रेड ऑरेंज अपीयरेंस जो आती है वो किसकी वजह से आता है, थियोफ्लेविन्स की वजह से आती है, जो अप्रॉक्सीमेट 3 to 5% ब्लैक टी में प्रेजेंट होती है। और जो थर्ब्यूमिन्स जो है उनमें क्या होता है, ये पॉलीफिनोल ही है, बट इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो टेस्ट और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जैसे हम, वैसे तो हमें क्या होना चाहिए, ब्लैक टी पीनी चाहिए, बट हम क्या करते हैं उसमें दूध भी डालते हैं, हमें तो वही अच्छी लगती है, उसमें इलायची डालो, दूध डालो, सब कुछ, अदरक डालो तभी अच्छी लगती है। बट क्या होता है, देखो जो डिराइव हो रहा है, जो कैटेचिन कंपाउंड है या जो पॉलीफिनोल कंपाउंड है, रिसर्चर ने जो विद द हेल्प ऑफ रिसर्च उन्होंने क्या बताया है, दीज कंपाउंड्स, जैसे आप, इट इज़ सजेस्टेड दैट जो कैसीन प्रोटीन है ना मिल्क के अंदर, जो कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट है वो इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को है वो कम कर देती है, राइट। टी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑल्सो। सो जब आप मिल्क ऐड करते हो तो उसका जो मेन जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए ना वो हमें ऐड नहीं मिल पाता हमें। तो ऐसा करना, आपसे ब्लैक टी पीना स्टार्ट करो तो दूध मत डाला करो उसमें, ट्राई करना एक बार, राइट। तो अगर आप उसका सही में इफ़ेक्ट चाहते हो, अच्छा मतलब बेनिफिशियल चाहते हो आप अपनी हेल्थ के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें दूध नहीं डालना पड़ेगा, ब्लैक टी प्रीफर करो दूध वाली। उससे क्या होता है, एक्चुअल में जो कैसीन प्रोटीन है वो इस पॉलीफिनोल के साथ बाइंड हो जाता है, और यही जो पॉलीफिनोल है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के लिए। तो हमें जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलना चाहिए वो टी का वो तो मिल नहीं पाता, हम तो उसमें दूध ऐड कर लेते हैं। ऐसा मत करना, अब आगे से ब्लैक टी पीना स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और मोर वीडियो के लिए आप, अगर आप और भी किचन केमिस्ट्री की फ़र्स्ट वीडियो भी बनी हुई है उसको भी देखना हो आपको। और अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पी ब्लॉक चल रहा है और उसमें हमने कार्बन फैमिली को स्टार्ट किया हुआ है, वो भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण आप सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी चल रही है और पी ब्लॉक इन ऑर्गेनिक में हमने स्टार्ट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।